अरे क्या किया है और सिंदूर भर दिया, लड़की भी तो विरोध नहीं की थी। उसमें कोई जबरदस्ती उठा पटक करके सिंदूर भरा हो, लड़की भाग रही हो तब क्या हो, तब ज़्यादा हीनियस होता है। उसने लड़की को देखने से लगता है कि लड़की उसको वेलकम की है कि चलिए लगा दिए, तो यानी कि पहले से पूर्व से कुछ न कुछ लोगों के बीच में कानून के दृष्टिकोण से वो केवल सिंदूर लगा देना उसको शादी का मान्यता नहीं देता है। जब तक कि आप विधिवत नहीं करें, अग्नि का फेरा लीजिए, कन्यादान करिए, वर माला होना चाहिए, एक दूसरे को माला पहनाया जाता है, तो हिंदू धर्म में उसको स्वीकार किया था का चीज़ है कि सिंदूर मेरे मांग में वही भरता जिसको मैं जिससे मैं शादी करती। तो तुमने यदि वो सिंदूर भर दी हो तो अब तुम हमको पत्नी का दर्जा दो, तुम हमको रखो, ये उसका मांग है, उसका आग्रह है। और लड़की यदि उसका आपत्ति करती है तो, और यदि वो केस करेगी तो निश्चित तौर पर उसके लिए बेल लेना कठिन होगा, बिना जेल जाए और का कोई उपाय नहीं हो सकता। अगर पारो जो है गुलशन पर केस करती है तो गुलशन को जेल जाना पड़ सकता है। दम है तो आप मुझको थाम ले, मुझे प्यार करना सबके सामने। तो ये अगर हो सकता है कि लड़का को उसने प्रवोक किया हो, कह रहे हमको प्यार करते तो सबके सामने शादी कर लीजिएगा, लड़का भी अपना दिखाता कि हम मर्द है तो हमको चलेगी, रुको सबके सामने मांग भर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर लड़का के लिए मुसीबत होगा। और लड़की को न्याय मिलना भी चाहिए। चाहे कानून में यदि किसी को आप सिंदूर भर दिए, केवल सिंदूर भर देने से वो शादी नहीं होती है कि लड़का उसके साथ कुछ माने कुछ दुर्भावना से ग्रसित होकर यदि कुछ करता तो उसमें वो चीज़ नहीं दिख रहा, सिंपल है कि उसने मांग भर दिया सिंदूर से। तो ये अपराध रेप के अपराध के श्रेणी में नहीं आता है, उसके छेड़खानी में आप डाल सकते हैं। तो उसने जो उसका जो सिंदूर डालता हुआ वो जो कार्य है वो अपराध तो है, लेकिन अपराधों के श्रेणी में बहुत हीनियस अपराध नहीं है। आरती पारो और गुलशन का प्रेम जो है वो परवान चढ़ रहा है। जब से गुलशन ने ऑर्केस्ट्रा में पारो को सिंदूर डाला है तब से बिहार में सोशल मीडिया पर जो है इनका वीडियो जो है वायरल हो रहा है। लेकिन हम बात करेंगे इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है जब एक लड़का भरी महफिल में किसी लड़की को सिंदूर लगाता है, तो क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है उस पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या गुलशन जेल जा सकता है या आरती पारो और गुलशन एक साथ रह सकते हैं। इंडियन टाइम्स न्यूज में शिवनंदन भारती जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये देखा जा रहा है अभी सोशल मीडिया पर आरती पारो और गुलशन का प्रेम जो है परवान चढ़ रहा है, लेकिन गुलशन गायब है और पारो जो है गुलशन के इंतजार में रो रो कर बेहाल हो रही है। देखिए, ये जो आप ही के चैनल पर मैंने इस खबर को देखा था, तो इसमें जो आपने जो बच्ची का इंटरव्यू लिया और जो अन्य चैनलों के माध्यम से जो पता चला कि लड़की जब डांस कर रही होती है, स्टेज प्रोग्राम कर रही होती है, उस दौरान जाता है और मांग में सिंदूर भर देता है। तो इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि सामाजिक मर्यादा और शिष्टाचार जो होता है उसका उल्लंघन करते हुए वो वहाँ पर पहुँचा और वो जो काम किया है वो कानून के दृष्टिकोण में वो अपराध के श्रेणी है, कानून के और अपराध के श्रेणी में आता है कि वो शादी वैलिड है इनवैलिड है उस पर बाद में बात करेंगे। पहले तो ये पहलू समझिए कि कानून के दृष्टि में वो अपराध है और अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। पुराना जो हम लोग का सेक्शन था 354 उसके अंतर्गत था कि यदि आप किसी को छेड़खानी करेंगे तो ये सब धाराएं लगता ही था। अब इसमें 74 जो है धारा BNS का नया जो एक्ट बना है उसके मुताबिक भी वो सजा का ये उस पर प्रावधान है। जो लड़का ने जो कृत्य किया है वो कानून के दृष्टिकोण में अपराध है और सरासर गलत है। एक उन्मादी तरीके से आप कहीं पर स्टेज पर जाकर ये कर देंगे तो ये गलत है। और लड़की यदि उसका आपत्ति करती है तो, और यदि वो केस करेगी तो निश्चित तौर पर उसके लिए बेल लेना कठिन होगा, बिना जेल जाए और का कोई उपाय नहीं हो सकता। अगर पारो जो है गुलशन पर केस करती है तो गुलशन को जेल जाना पड़ सकता है, बेल नहीं मिलेगा। नहीं, बेल तो मिलता ही है लेट सेट, लेकिन जेल जाना तय है, ये तय है। एक तो ये बातें हो गई। दूसरी बातें ये है कि ये जो घटना इन्होंने किया है तौर पर सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कानूनी बातें क्या है। तो कानून में यदि किसी को आप सिंदूर भर दिए, केवल सिंदूर भर देने से वो शादी नहीं होती है। कानून कहता है कि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके सेक्शन 7 में कुछ प्रावधान है
जिसके तहत ये कहा गया कि विधिवत शादी होने के लिए आपका, चूँकि शादी हिंदू धर्म में एक निष्ठा, एक संस्कार होता है, एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसमें पूजा पाठ, नियम कानून, सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि मंत्रोच्चारण हो, 7 फेरा हो, कन्यादान हो, ये सारे चीज़ों का विहित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो हिंदू मैरिज में वो इनवैलिड मैरिज कहा गया। इनवैलिड हो जाएगा। तो शादी के तौर पर इसको दावा उसी प्रकरण में कि हम हमारे पति हैं, वो कहना कानून में उनको भी मान्यता नहीं है। लेकिन वो लड़की, चूंकि वो लड़का ने अपराध कर गया, अब लड़की करे कि मैं आपको अपना पति मानती हूँ, आप तो या तो हमको घर पर लेके चलिए, चूंकि वो कहती है कि हमसे प्रेम भी करते थे, हम लोगों में आपसी बातचीत होती थी। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम प्रयागराज से आते हैं तो आपको घर पर लेके चलेंगे। तो ये सब जो भी अगर वो दिखाने में सक्षम हो पाएगी कोर्ट में या थाना पर दरोगा जी को कि नहीं देखिए हमारे साथ इस तरह का किया, हमसे पहले भी प्यार का झांसा दिया था, बोला था कि हम खुलेआम शादी करेंगे तुम्हारे साथ और कर भी लिया तो ऐसे में हमको अब कौन स्वीकार करेगा, हमको इनको रखना चाहिए। तो ऐसे जो भी यदि वो तथ्य वो दिखाने में सक्षम होगी तो निश्चित तौर पर लड़का के लिए मुसीबत होगा और लड़की को न्याय मिलना भी चाहिए। चाहे देखिए लोगों के बीच में जो एक धारणा है कि नाचने वाली है तो उनका क्या, भारत के नागरिक में सभी लोगों को एक सम्मान इज्जत के साथ जीने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है। लाइफ विद डिग्निफाइड मैनर ये एक टर्म कहा गया है। तो आप यदि उसको इस तरीके से यदि आप करेंगे तो ये कानून के दृष्टिकोण में ये अपराध है। तो अपराध है क्योंकि उसका भाई लाइफ और लिबर्टी का जो बात है, उसका डिग्निफाइड लाइफ जो है वो तो प्रभावित होगा। लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो स्टेज पर जो सिंदूर डाला गया है, क्या वो शादी है, वैलिड है या नहीं है, या वो निरस्त किया जाएगा? नहीं, उस हिंदू मैरिज एक्ट माने कानून के दृष्टिकोण से वो केवल सिंदूर लगा देना उसको शादी का मान्यता नहीं देता है। जब तक कि आप विधिवत नहीं करें, अग्नि का फेरा लीजिए, कन्यादान करिए, वरमाला होना चाहिए, एक दूसरे को माला पहनाया जाता है, तो हिंदू धर्म में उसको स्वीकार किया। केवल सिंदूर डाल देने से, अभी सिनेमा में आप देखते होंगे कि सिंदूर नहीं रहता है तो लड़का क्या करता है, ऐसे हाथ चीरता और खून से मांग भर देता है, तो वो मांग सिंदूर भरी मांग नहीं हुआ, खून भरी मांग हो गया, और खून भरी मांग हो गया तो शादी नहीं हुआ। तो ये सब उन्मादी तरीके से कानून बना है। समाज में जो नियम निष्ठा था उसके आधार पर कानून बनता है जो उसको लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए, पारो जो लड़की है, आरती पारो, वो कह रही है कि गुलशन मेरा पति है, मैं अब उसी के साथ रहूंगी, गुलशन को मुझे अपनाना पड़ेगा। नहीं, तो वो तो सही बात है कि उसका दावा है कि वो रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई तुमने यदि इतना बड़ा स्टेप ले ही लियो, जब वो उसके आस्था का चीज़ है कि सिंदूर मेरे मांग में वही भरता जिससे मैं शादी करती। तो तुमने यदि वो सिंदूर भर दी हो तो अब तुम हमको पत्नी का दर्जा दो, तुम हमको रखो, ये उसका मांग है, उसका आग्रह है। अब उस पर तो न्यायालय में जब जाएगा तो न्यायालय का वो उसका अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। लेकिन लड़की का जो मांग है तो उस पर अगर लड़का को जेल जाने से बचने का डर, जेल जाने का डर होगा तो इसके मांग को मान लेगा। लड़का कहेगा कि ठीक है भाई हमको कुछ हो जाएगा, हम नहीं रखेंगे, तो अलग मामला। लेकिन लड़का को, अब देखिए लड़का तो गलती किया है, लेकिन लड़का तो गायब है तो गलत करिएगा तो आप सामना कैसे करिएगा जी। ये तो भाई जोश में आके, आवेश में आके चले गए, मांग भर दिए। अब माँ बाप समाज उसको धूत में माने अच्छा दृष्टिकोण से थोड़े देखता है इस सब घटना को, बोलता है तुम भाई अशिष्टता काम किया। सही बात है। लेकिन वकील साहब, देखा जाए लड़की का उम्र जो है कहीं ना कहीं 18 बरस नहीं है, तो क्या हो सकता है? एक तो वो डांस करती है, वो भी कम एज में, दूसरा शादी हो गया है, कैसे हो पाएगा, संभव कैसे हो पाएगा? देखिए यदि वो 18 वर्ष से नीचे की होगी तो फिर लड़का के लिए एक और मुसीबत बढ़ सकता है, और मुसीबत बढ़ जाएगा। तो चूंकि नाबालिग लड़की के साथ यदि आप कोई कार्य करेंगे तो ऐसे परिस्थिति में कानून बहुत सख्त है। लेकिन ये विषय हमारे और आपके कल्पना करने से नहीं होगा। उसके लिए उसका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट, चूँकि लड़की आप ही लोग बता रहे थे कि मैट्रिक तक पढ़ी है या किसी स्कूल में एडमिशन हुआ तो उसका प्रमाण पत्र का बहुत महत्व होता है, तो वो सब चीज़ें देखा जाएगा, वो बात का चीज़ है। एक बात देखिए, कानून ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो लगता है क्या किया है और सिंदूर भर दिया, लड़की भी तो विरोध नहीं की थी, उसमें कोई ज़बरदस्ती उठा पटक करके सिंदूर भरा हो, लड़की भाग रही हो तब क्या हो, तब ज़्यादा हीनियस होता है। उसने लड़की को देखने से लगता है कि लड़की उसको वेलकम की है कि चलिए लगा दिए, तो यानी कि पहले से पूर्व से कुछ न कुछ लोगों के बीच में ऐसा सामने बात आ रही है कि दोनों में पहले से बात होता था, दोनों स्टेज पर कई बार डांस भी किए हैं और दोनों में पहले से प्रेम भी था।
तो वही मैं कह रहा हूँ कि यदि वो इस तरह की बातें होंगी या कब देखिए अभी तो एक तरफा बात है ऐसा अभी एक गाना नहीं सुने कि दम है तो आप मुझको थाम ले मुझे प्यार करना सबके सामने तो ये अगर हो सकता है कि लड़का को उसको उसने प्रभोग किया हो कह रहे हमको प्यार करते तो सबके सामने शादी कर लीजिएगा लड़का भी अपना दिखाता कि हम मर्द है तो हमको चलेगी रुको सबके सामने मांग भर सकते हैं तो भाई तो आप जोश जोश में आदमी काम कर बैठता है तो क्या है नहीं है वो तो दोनों का पक्ष जानने पर ही लगेगा कि क्या है यदि पूर्व से प्रेम प्रसंग थे और लड़की 18 वर्ष से ऊपर है तो कोई अपराध नहीं है लड़की उसने यदि लड़की ने यदि वो कहेगा कि हम एक्टिंग कर रहे थे कला का प्रदर्शन के दौरान यदि ये चीज़ें हो रही थी तो भी कोई अपराध नहीं तो बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं फंसने के भी बहुत सारे मान लिया जाए सर आरती पारो जो है वो थाने में जाकर FIR करती है तो क्या शायद पोक्सो भी लग सकता है क्या क्या जो है नहीं यदि वो बच्चा हो माइनर होगी लड़की तब लगेगा अदरवाइज ये सिंपल ये जो मैंने कहा है धारा कौन सा केस लग सकता है अगर अंडर 18 पर जाएंगे आप तो देखिए ये जो BNS का भी धारा जो 74 मैंने बताया वो लगेगा पोक्सो का जो धारा है सेक्शन 6 4 ये सब हालांकि उसमें कहता है कि जब अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा जाता है तब लगता है तो उसमें अश्लील हरकत का नहीं दिखाया गया है कि वो लड़का उसके साथ कुछ माने कुछ दुर्भावना से ग्रसित होकर यदि कुछ करता तो उसमें वो चीज़ नहीं दिख रहा सिंपल है कि उसने मांग भर दिया सिंदूर से तो ये अपराध रेप के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है उसके छेड़खानी में आप डाल सकते हैं तो उसने जो उसका जो सिंदूर डालता हुआ वो जो कार्य है वो अपराध तो है लेकिन अपराधों के श्रेणी में बहुत हीनियस अपराध नहीं है बहुत गंभीर नहीं। कौन सा धारा लग सकता है मैंने आपको बताया सिंपल ये धारा 54 जो है 74 जो है BNS का वो धारा पर्याप्त है इसमें। ये लड़की पारो जो है वो साफ साफ कह रही है कि उसके ससुर जी अगर नहीं अपनाएंगे तो पूरे परिवार पे वो केस करेगी अपनाना पड़ेगा। यहाँ बात आ रही है मैनेज करने का ससुर बोल रहे हैं शायद कि 4 लाख देंगे ये कर रही है कि हम 8 लाख देंगे। हर आदमी का अपना इज्जत है उनके पिताजी क्या कहे हैं ये बयान ना हम देखे ना आप देखे हैं ना कोई सुना है क्या बातें सत्य है उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। हर आदमी को क्या पता सभी लोग वही बात चला रहे हैं जो नहीं हो इसीलिए जिस बात को मैंने नहीं सुना है उस पर कोई बयान देना ठीक नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए कि समाज में रहने लायक जो जगह है उसको पवित्र बना के साफ़ सुथरा माहौल बना के रखे तो लोग ठीक है। इस तरह का जो भी लोग हरकत करते सार्वजनिक तौर पर वो गलत है। इस तरह का हरकत से बचना चाहिए। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए और लड़की लड़का मान जाते हैं तो क्या समाज इन दोनों के शादी को अपना सकता है? क्या फिर से धूमधाम से शादी हो सकती है? एक बात आप सुने हैं ना कि एक कहावत है मुहावरा कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी का मतलब ये उर्दू लफ्ज है कि यदि मियाँ और बीवी माने वाइफ हस्बैंड लड़का लड़की तैयार है तो काजी माने मुल्ला क्या करें। उसी तरीके से लड़का लड़की तैयार है तो समाज क्या करेगा। आज के डेट में बहुत कुछ तो कर नहीं पाता है।